जी सामीन, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 एफएम पर मुखातिब हैं और हमारे साथ आपकी बड़े आपके पसंदीदा हो गए हैं। अभी चंद शोज उन्होंने किए हैं और आपके उनके बारे में पैगामात बड़े अच्छे अच्छे आने लगे हैं। शाहिद हाशमी, जी हाँ, उनको वेलकम करते हैं। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें, सबसे पहले तो heartfelt condolence to former mayor of Richmond Hill, Dave Barrow, and Queen's funeral. Also, the officer of the Toronto yesterday's funeral, and today York Regional officer's funeral, and anybody else. ये जरूरी था इससे पहले। बिल्कुल था, बिल्कुल बाकी तो जी, बाकी तो ये है कि जैसा चल रहा है हिसाब किताब, अब बस अल्लाह मियाँ यही कहेंगे कि अल्लाह मियाँ को ऐसा मौजज़ा दिखा दे के पाकिस्तान को बचा ले। हाँ, कुछ अजीबो-गरीबी पाकिस्तान के हवाले से तो अजीबो-गरीबी, बिल्कुल बहुत अजीबो-गरीब हो रहा है। अल्लाह और वैसे शायद भाई ऐसी सूरत हाल है कि ये नहीं कि एक वाकया, ऐसे वाकयात जो हो रहे हैं उसमें एक वाकया ऐसा होता था कभी कभी कि जिसको लेकर वो महीना उसी पे बात होती रहती थी। अब हर रोज एक वाकया नहीं, 5-5, 10-10 चीजें हो रही हैं जो हर बात अपनी जगह अहम अहम है और उसके ऊपर बात होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी इसी को ले लीजिए कि ये जो शहबाज शरीफ गए हैं लंदन और उनसे मिले हैं नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ जो कि फरार है, मफरूर है, कन्विक्टेड है, उनसे जाकर आपके मुल्क के, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर वो इस प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे कुर्सी पे बैठे हैं, वो कैसे एक अपनी राजदारी, अपनी मुल्क की जिसका उन्होंने ओथ उठाया हुआ है, अपनी कंट्री की सलामती का और उसके साथ वफादारी का, आप उसकी बात अपने फैमिली से भी नहीं कर सकते। और आप उसके मशवरे जाके मतलब इसके ऊपर तो बाकायदा मैं समझती हूँ अब ये अवाम को केस कर देना चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल कर देना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेटली, वेरी इलीगल क्योंकि आप तो मुल्क की सलामती को आपने बिल्कुल ही दाव पे लगा दिया। मतलब आप इस काबिल ही नहीं है कि आप मुल्क को संभाल सकेंगे। नहीं। और दूसरी बात ये बताएं कि आप यूनाइटेड नेशन में क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में आज तक जो भी गया उसने कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं किसी को हुआ। मुल्क में आपका आधे से ज्यादा मुल्क डूबा जा रहा है और वहां पे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। लोग बेचारे बिल भी नहीं दिए जा रहे, रोटी भी नहीं खाई जा रही। आप यूनाइटेड नेशन में क्या कर रहे हैं? आपसे बात आपसे नहीं हो रही, वो आपसे कान में क्लिप लग नहीं रहा, उसका लाइक क्या कहते हैं जो हेडफोन लग नहीं रहा, नहीं लग रहा। तो आप क्या छुपा के जा रहे हैं, मुंह छुपा के जा रहे हैं। हाँ, आपने वो वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ तस्वीर उतरवा ली, उसके अंदर आप खुश नजर आ रहे हैं कि किसी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर उतरी है। वो जो एक बोरिस जॉनसन के साथ जो तस्वीर उतरवाई है, वो बड़ी नुमाया है, उनकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई, छोटे से बच्चे की तरह से आंखें खुश दिखाई दे रही है। मगर मसला ये है कि अगर आप जिस सीट पे बैठे हैं उसके फराइज के लिए तो आपको तो उधर गलियों में फिर रहे होना चाहिए था जहां पर सैलाब आया हुआ है। जी बिल्कुल, बजाय इसके कि $2,000 पर डे अपने लोगों को जो साथ लेकर गए और वो होटल्स में ठहराया हुआ है। अब मुझे बताइए कि एक तरफ तो हमारे एक रात का किराया मिनिमम $4,000 है एक स्वीट का, जबकि वो जिसमें वो ठहरते हैं वो 7,000 तक का होगा। जी बिल्कुल, मैंने जो ये लोग जो इनके साथ गए थे, जी ये बिल्कुल है 2,000, 4,000, 7,000। नहीं 2,000 नहीं, 2,000 तो आम कमरा है हमारे जैसे लोगों का। जी हम तो नहीं वहाँ ठहर सकते बाहर इतने महंगे में, लेकिन मतलब हमारी तरह के लोग अगर कोई ठहरना चाहे, स्वीट जो इन लोगों के लिए है वो 4,000 से मिनिमम स्टार्ट होते हैं। जो ये जिनकी जो इतनी लग्जरी इनकी है तो 7-8 हजार पे, $7,000 पर नाइट। और आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? आपके मुल्क में तो बेड़ा गर्क हुआ है, सैलाब से लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को। बस सैलाब का हाल देखिए और इन लोगों का वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी को स्पेंड करना देखिए, तो पता नहीं लोग, अब मेरा ख्याल है लोगों को अब यकीन आ गया है और अब नहीं मालूम
देखें क्या होता है। आज ही नहीं, कुछ लोगों को तो उधर भी। यकीन आया हुआ है, तो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान के पीछे एक उम्मीद का चिराग है इमरान खान पाकिस्तान के लिए। आज मैंने एक सहाफी है, इधर होते हैं यूएसए में, और वो काफी सीनियर सहाफी हैं। मैंने उनका एक सुना वीडियो क्लिप, मुझे बहुत मायूसी जी। हुई। एक तो अच्छा। देखिए, एक तो इनका एजेंडा है, मान लेते हैं, ठीक है जी, कोई इनकी ये तरफदारी करते हैं, इलावा उसके कि इनको पैसे मिलते हैं। मगर एक एक किसी लेवल पे आपके इंसान होने की, और उस जॉब में, जिस भी जॉब में आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, सहाफी हैं, आपका एक किरदार है, और उस नहीं, किरदार ये पैसा में कमाने का कौन जी। बहुत घटिया तरीका है कि पैसा जिसमें इसलिए थोड़ी कमाता है कि आदमी बेजमीर हो जाए। मतलब पैसा कमाना अपनी जगह है, कमाओ, लेकिन अपने जमीर को तो मत बेचो ना। ये इन लोगों ने, नहीं मेरी तो कुछ उन्होंने आज इमरान चंद। खान को, मैं हैरान हो गई। अगर वो तज्जिया करते ना, कुछ बातें उन्होंने ठीक भी की अपने तज्जिया, इमरान के लिए नहीं, वैसे वो ठीक की, क्योंकि वो सीनियर तज्जिया निगार है, कॉलम निगार है, तो लोग उनकी राय को अहमियत देते हैं, तो उनकी वैल्यू और तरह की। कुछ बातें उन्होंने ठीक दी, उसके अंदर उन्होंने इमरान को इस तरह से बयान करने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे गया गुजरा इंसान है। जी जी और जी जी दूसरी जी। तरफ शहबाज शरीफ है, दूसरी तरफ वो जो ये जो जिनके ऊपर ये जो स्पीकर है जो यहाँ भी आए थे, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, पता नहीं किस किस चीज के, उनको कुछ लफ्ज ही कुछ और इस्तेमाल करते हैं, जरदारी है। मतलब दुनिया ने उनके बातें जो है, उनके सारे करप्शन के किस्से सामने आ चुके हैं। चलो पाकिस्तान पे एतबार नहीं, बाहर तो है। अब वो, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे, आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए और कह रहे हैं कि ये क्या, उसकी हर बात को बढ़ाई जा रहे हैं। उस बंदे ने तो ऑलरेडी बहुत कुछ करके दिखा दिया आपको पाकिस्तान में, जब वो भी नहीं था, प्राइम जी मिनिस्टर भी नहीं बिल्कुल। था। जी उसने तो बिल्कुल, और बीइंग अभी तक बीइंग कर जस्ट रहा वन है। पर्सन उसने इतना कुछ किया है मुल्क के लिए। जी हाँ। यूनिवर्सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, कुछ लोग कहते हैं लो जी एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया ना, कोई उनसे पूछे भाई तुम बना के दिखाओ, बिल्कुल। जी। कहते हैं चंदा जमा और किया है, बनाए कैंसर नहीं। हॉस्पिटल बना दिया है, तो तुम चंदा जमा करो करो, तुम्हें पता चले कि बनाओ। कैंसर हॉस्पिटल का चंदा कितने दिन में जमा होता है, जी। और तुम्हें देगा भी कोई कि नहीं, नहीं देगा। और जी इन लोगों के पास ना कोई जवाब है सिवाय इसके कि बस वो कोई ना कोई अपना ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से डाउन करें। लेकिन मेरी समझ नहीं आता इन लोगों को सुनता कौन है, इन लोगों की मानता कौन है, ये बात। वो कोई भी है, और फिर और बेनिफिशरीज, भी हैं सीनियर, बेनिफिशरीज, बस बेनिफिशियरी हैं ये लोग, और दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं है। इनको लिफाफे मिल जाते हैं, ये अपना बोल लेते हैं, वो जो है बादशाह सलामत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इनके इनके हो ही नहीं कोई व्यूअर सकता भी होंगे। कोई शख्स जो, जिसको कोई बेनिफिट नहीं है, यानी जो बेनिफिशरी नहीं है, वो इस वक्त जितनी क्लैरिटी आ गई है चीजों में, जिस तरह से एक्सपोज कर दिया इमरान खान ने, थैंक्स टू हिम, उसके जी। बाद वो इन लोगों की नहीं सुन सकता। पहले सुन सकते थे, हाँ कुछ नहीं, कंफ्यूजन थी, अब नहीं, अब मुझे तक इतनी क्लैरिटी है। शर्म आती है जब मैं ये सोचता हूँ कि आप एक कन्वेक्टेड जो पर्सन से हाँ, चीफ ऑफ आर्मी को बनाने के लिए उससे मशवरा लेने आप जा रहे हैं कि उसके कहने पर चीफ ऑफ, मतलब शर्म की कोई इंतहा है। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम यूं देखते हैं कि जैसे वो मुल्क का, जैसे एक बाप अपनी घर का होता है, तो बाप आ जाए घर में, अगर कोई खौफ भी हो, कोई वो आवाज आ जी रही थी बाबा, बिल्कुल। वो जी आवाज आ रही थी, यहाँ वो लोग खड़े थे, तो बाबा आ जाए तो उसके बाद लगता है अब घर में कोई खतरा नहीं है। तो इसी जी तरह जो बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कंट्री के लिए वो अहमियत रखता है। वो चीफ ऑफ बहुत आर्मी अहमियत स्टाफ रखता वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 14 अगस्त का जश्न तो नहीं अटेंड करता आज़ादी का, और वो चला जाता है है। इंग्लैंड, और वहां पे जाके वो नवाज शरीफ के साथ, यानी वो जो वहां जी पे जो कन्विक्टेड हैं, जो मफरूर है, उनके साथ जाके, जिन दुनिया जहान में वो कौन से लीक्स हैं जो जिनमें जी उनकी जी जी। सारी आई थी न्यूज, कितने शर्म की बात है, पनामा कितने लीक्स, शर्म की बात है। उनके साथ बैठ के नहीं मीटिंग करे। क्या मीटिंग की है, तो उससे तो हमारी यानी आपने और तो जी कंट्री की बिल्कुल, सलामती के ऊपर, मतलब एक लोग तो लर्जने लगेंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लड़ने लगेंगे, लड़ रहे हैं। देखिए इमरान खान ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया था कि इलेक्शन तक कराओ, इसको एक्सटेंशन दे दो, और जो भी इलेक्शन जीते वो पिक कर ले, वो खत्म हो गई बात। तो ये तो ताकि बहुत से उस सवाल है ना, आपने ये जैसे, बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं इस वक्त।
हमारे उठ तो रहे आर्मी हैं। चीफ का और हमारे मुल्क का जो इस वक्त तैनात इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, उस उनका हक नहीं है कि वो जाके वहां पे नवाज शरीफ के साथ इस हालत में कि या तो वो नवाज शरीफ वापस आए, उनके गुनाह गुनू माफ हो जाए सारे, फिर वो कोई और हैसियत बनती है। और अगर और आपने मेरी ये समझ में नहीं सारे मामलात अगर आपने लंदन में ही तय करने हैं, भैया वहां कोई अपनी सल्तनत बना लो, इसकी जान छोड़ो गरीब मुल्क की। वहाँ क्या सल्तनत बनाएंगे, वो अपना बाहर तो निकल नहीं सकते। आप देखिए, एक और कमाल की बात है कि दुनिया जहान का पैसा लूट के बैठे हुए हैं, लेकिन एक फ्रीली कहीं जाके कॉफी भी नहीं पी सकते, दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल सकते। इनकी क्या सल्तनत होगी? और अल्लाह ने इनकी चाहा सल्तनत तो कभी पी भी नहीं सकेंगे। और ये पैसा जो नहीं उन्होंने, नहीं पी सकते। जो पैसा, मैं नहीं कहती कि सब पैसे, जो पैसा उन्होंने वाकईतन लूटा है जो नाजायज है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। भाई अगर आप हिस्ट्री देखिए तो सारा ही जिन्होंने नाजायज ही जीता है, बच्चे फॉरेनर हैं। अच्छा हाँ, अब आप देखिए, अब जरा तो इनके बच्चों को और इमरान खान के बच्चों को जरा सा भी थोड़ी देर के लिए कंपेयर कीजिए। वो जमामा खुद कहती है कि मेरे बच्चे आधे पाकिस्तानी हैं, जी जी, और ये कहते हैं ये फॉरेनर है, ये पाकिस्तानी है भी नहीं, इन्होंने तो बाहर की सिटीजनशिप रखी हुई है। बिल्कुल। तो अब इन सारी चीजों को आप देखिए तो ये इनको कैसे मुल्क का लीडर या अच्छा, एक और प्राइम सवाल उठता है, मिनिस्टर या एक और सवाल उठता है कि क्लियर बयान दे रही है अवाम। पहले इलेक्शन जीत कर आए थे इमरान खान, उनको हटाया गया है, जो भी हुआ है जैसे वह सबने देखा है। अब वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, अवाम कह रही है कि हमें ये नहीं चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनसे गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। हम ये भी देख रहे हैं कि वो किसी तौर पर सियासी लेवल पर आकर इमरान खान के साथ compete नहीं कर रहे, बल्कि या तो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, या झूठे मुकदमे इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पीछे जो भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ है वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान के साथ सियासी मुकाबले में तो कहीं है ही नहीं। तो इसको जब अवाम कह रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, और वो अवाम ने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ करना चाहिए उसूलन। बिल्कुल करना चाहिए, और 200%, क्योंकि खास तौर से अपनी एक बात कंट्री को और है बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बिल्कुल देखिए, अब इमरान खान के ऊपर एक तरवार और लटकी हुई है फॉरेन फंडिंग के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला में, और जबकि सालों से नवाज शरीफ पे और इनके ऊपर भी तो ये केसेस लगे हुए हैं, जरदारी पे इनके ऊपर, तो उसका कोई फैसला नहीं आया अभी। ये तो इनकी नीयतों के हैं सारे, जो भी बिल्कुल चाहे वो अदालत से फैसला आए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से आए, चाहे मिलिट्री से आए, चाहे ये गवर्नमेंट से आए, वो साफ दिखाई दे जाता है कि ये नीयत का फैसला है या ये कोई लॉजिक है इसके पीछे। तो वो तमाम दिखाई दे रहा है, और अवाम बड़े बच्चा पहचान सकता है उसको। ये नॉट कोई बिल्कुल। और पूरे वो इस्लामाबाद को उन्होंने कंटेनर से भर दिया है कि अब ये कह के कि वो जो वहाँ के जो आपके फार्मर्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो वहाँ ना घुस जाएं। फार्मर्स भी आ रहे हैं, और इन लोगों ने भी कहा है ना सैटरडे को ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फार्मर्स बेचारे, देखिए अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये जो आके यहाँ बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी है, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में, ना इनसे बात होगी ना कुछ होगा, और कहना भी क्या है और सुनना भी क्या है। वो अभी तो होके गए हैं वहां से जनरल सेक्रेटरी जो वहाँ यूनाइटेड क्या है, हाँ, मेरा ख्याल है वो कोई इनको इमदाद नहीं देगा। उसने कह दिया इन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। अच्छा, शर्म की बात देखिए कि ये कहते हैं, हाँ ये मुझे भी कहने लगी थी कि कहिए आप कहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, दिस इज टू मच। और ये कहते हैं कि नहीं इस दफा हम लगाएंगे। जरा अल्फाज देखिए इनके। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप यकीन कीजिए कि इसमें से कोई पैसा चोरी नहीं होगा, ये सब पैसे उस पे। ओ माय गॉड, बताओ जरा अंदाजा लगाई। अब आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाई। इवन अब जो लोग बेनिफिशरीज भी हैं, मेरा उनसे सवाल है कि खुदा के वास्ते, मतलब कोई एक बंदा अपने घर की इज्जत के लिए कुछ सोच लेता है कि चलो यार जो भी है हमारे फायदे नुकसान, लेकिन इतनी जिल्लत, ये कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ रही है मुल्क का जो सरबराह बना बैठा है, बना ही बैठा है, ये कह रहा है कि इस दफा हम लगा देंगे, पिछली दफा आप खा के भाग गए थे, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लो, इस दफा आप लगा देंगे। जबकि अभी भी जहां से भी खबरें निकल रही हैं वो सभी निकल रही हैं, सब खाया ही जा रहे हैं। और इन्होंने जो उस दिन किया है कि वहां पे, शायद मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब प्रेसिडेंट वहां गए हैं तो इन्होंने कैंप लगाया हुआ था, और उसके अंदर कुछ हेल्थ
का कैंप था और कुछ एजुकेशन का, कुछ इस तरह करके, और कुछ कौन सा सामान था मुझे याद नहीं। वो वहां गए और वहां से वो वापस निकले हैं प्रेसिडेंट, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर एम्बुलेंस आई है जो हल्का सामान ले गई है, स्कूल की वैन आई है, स्कूल का सामान ले गई है, वो कैंप ही गायब हो गया। ये तो अरे बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत कुछ गायब हो रहा है। कराची में इनको फ्यूमिगेशन वगैरह, ये जो क्या स्प्रे जो करते हैं सारा कीड़े मकोड़ों का, चूंकि अब वो सैलाब के बाद, तो वो उसके लिए वो कहते हैं कि एक गाड़ी निकलती है बारिश में, और वो कहीं जहाँ कहीं भी अपने इस स्टेशन पे कहीं ऑन करके उसकी तस्वीरें बना के, वीडियो बना के वायरल आपस में करते हैं, फिर वायरल नहीं आपस में भेजते हैं, फिर वहां से वो आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स पे और शेयर कर लेते हैं। तो ये जितना ये काम इसको करने की कोशिश करते हैं, जो फेक तरीके से अपना नुमाया करने की, अगर वही सही डायरेक्शन में कर ले, चलो ज्यादा ना करें, थोड़ा तो करें, तो ये सिर्फ कार्रवाइयां करें। तो अपने जमीर को जाग के कुछ ऐसा तो नहीं, करें जमीर कि नहीं, पता जमीर चले तो है ही नहीं। जमीर की वफात हो गई थी बहुत पहले, वो तो बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही तो मसला है सारा। अब सिर्फ और सिर्फ अदालतों पे, सुप्रीम कोर्ट पे मैं समझती हूँ ये उनका सबसे बड़ा टेस्ट है इस वक्त, क्योंकि उनके पास इख्तियार है, वो इस चीजों को बदल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी एक आधे को अपनी मतलब जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए, क्योंकि पीछे से प्रेशर तो बहुत है, लेकिन अवाम में 1,00,000-1.5 लाख बंदा मरवाने से बेहतर है कि एक आध रिस्पॉन्सिबल चला जाए। इस वक्त इसको एक्शन मतलब खुदा ना करे, लेकिन एक हिम्मत तो करे। अगर इमरान खान इतना डट के आगे आ रहे हैं, नहीं देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अभी जो फॉर्मर जज था उसने जो है माफी मांगी है, और ये जो कुछ भी हलफनामा इन्होंने इंग्लैंड में मुझे ये बातें लगवा लिया था, नहीं, मुझे ये इसलिए अपील नहीं करती कि इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। एक दिन जरा सा बेटर बात करते हैं, अगले दिन फिर अजीबोगरीब कर देते हैं। इसमें बड़ी फर्मनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जिनके पास इख्तियार है, और ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने ये नहीं कि इन्होंने लॉ सीखा नहीं हुआ, इन्होंने हमें जो टूटा फूटा आता है, जो कॉमन सेंस के थ्रू आता है, या हमने जो सुना लिया, या हम थोड़ी सी किताब खोल के देख लेते हैं, इन्होंने उसको पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, एक एक लफ्ज आज का नहीं दुनिया का पढ़ा है। तो ये इनको फैसला ठा करके लगना चाहिए। इनको क्या सोचने की जरूरत है, पहले 1 रुकनी बेंच बन रहा है, फिर 3 रुकनी बन रहा है, फिर साफ पता है कि यार वो दहशतगर्दी, एक कॉमन सेंस है, वो दहशतगर्दी नहीं है, एक कॉमन सेंस है कि वो हद तक इज्जत नहीं है। वो उसके कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट में एक फैसला हो जाता है और वो कोर्ट के अंदर कोई बदतमीजी नहीं करता, कोर्ट के आउटसाइड वो उसके बारे में कहता है कि जी वो मतलब गलत फैसला है, या उसके बारे में कोई भी बयान देता है गुस्से में, वो हद तक की इज्जत में नहीं, हद तक के जो भी है अदालत में होता। तो फिर उसको क्यों इतना खींचा क्यों गया उसको? जी बिल्कुल, खींचने का मतलब ये है, आप खींचने का मतलब ये है कि आप अपने किरदार को मशकूक कर रहे हैं। और देखिए पिछली दफा तो इमरान खान को बोलने ही नहीं दिया, आज देखिए क्या होता है। आज वहाँ मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने अच्छा किया, इन्होंने माफी नहीं मांगी, इन्होंने माजरत की है। इन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात ऐसी लगी है, आप लोगों को इस जुमरे में लगी है, या ऐसे महसूस हुई है कि वो किसी की इंसल्ट है, या वो किसी को मतलब कोई थ्रेट कर गई है, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। और मैं आइंदा, अगर वो जो गैर मशरूत वाला मामला था वो यहाँ सूटेबल नहीं था, वो तो ये फायदा उठा लेते उसका। नहीं, बिल्कुल फायदा उठा लेते, और था भी नहीं। और इन्होंने खुद ही, जैसा आपने कहा कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं लॉ क्या चीज है, और खुद ही कहा है कि ये तो ये किसी तरीके से वो उसका क्या कहते हैं, जिसका दहशतगर्दी का नहीं, दूसरा केस जो किया तौहीन अदालत तो किसी तरह से बंदा ही नहीं है। वो उसने यही तो कहा कि हम लीगली तुम्हें बताएंगे कि तुमने जुल्म किया है। और दूसरी जानिब वो ये कर रहे हैं कि वो इमरान खान के जो यानी एक इंसान का स्टेमिना है ना, उसने 50 जलसे कर चुका है माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े, इतने शानदार, इतने कामयाब, और वो मतलब उसको निपटाना कोई आसान काम होता है? उसके साथ पता नहीं और कितने कन्वेंशन, और कितनी जगहों पे उसके कितने मामला, उसके साथ इतने मुकदमात, फिर उनका प्रेशर, फिर इनके लोगों को उठाया जा रहा है, फिर आगे के लिए मतलब थिंक करना, ये सब कोई आसान बात है? नर्व्स चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो वो इमरान खान के नर्व्स को शटर कर रहे हैं, और फिर सामने 13 जमातें खड़ी हैं, पीछे मिलिट्री की मतलब पावर है, एस्टेब्लिशमेंट की पावर है, सब उसके अगेंस्ट है, अमेरिका उसके अगेंस्ट है।
उसके साथ वो शख्स लड़ रहे हैं, कमाल नर्व्स है उसके, और ये उसको असल में थका रहे हैं। जमातें तो स्कैटर्ड होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अच्छा, एमक्यूएम जो है हाँ, वो भी असल अपना में सब। जी शायद ही असल में तो वो स्कैटर्ड हो चुकी है, वापस से टूटी फूटी है, तो जी पीछे से चाबी दी जाती जी है कि अब हम तुम लोगों जी को, जी तुम लोगों ने ये वादा किया था पूरा करो, ये है चक्कर। जी तो जी जी जो जो समझिए कि जो प्रेशर इस तरफ बिल्ड किया जाता है ये अदालतों पे, वही उन जमातों पे भी है। ये इनके बस की बात नहीं है। वो तो अगर इसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अगर कह दें कि छोड़ो, लाइक उसको इजाजत दे दे तो वो छोड़ के भाग जाए, लेकिन हाँ, उसको भाग गए वो। मजबूरी में पकड़ा हुआ है, 7 मिनट। मजबूरी में पकड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों को जकड़ा हुआ है, मुझे वरना तो ये ऐसा लगता है स्कैटर्ड वो हो उधर चुके जाके हैं। कहता है भाईजान मेरी जान छुड़ाओ। लंदन, भाईजान बिल्कुल मेरी जान छुड़ाओ, बिल्कुल, पीछे फंसा देता है। चुनाव में कहाँ फंस गया। Yeah, जी बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल। लोग आए थे अपने मतलब। अच्छा देखिए, और कमाल की बात ये देखिए कि इन्होंने आकर अपने सारे केसेस खत्म करा लिए। वो फिर अच्छा, वो हो जाएंगे दोबारा, कोई मसला आई होप सो, आई होप नहीं। सो। लेकिन कुछ इस तरह का सुना है पास के, कहते हैं नहीं, मुझे हंसी आती है कि अगर 50 करोड़ से 1 रुपया कम है तो वो जो है वो फ्रॉड है ही नहीं, दैट इज फाइन, और वो खत्म। और अब अगर उनके ऊपर केस करेगा भी दोबारा, और तो वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो वो जेल में। बिल्कुल। तब और आप वैसे बताइए। ऐसा लगता है कि यूं लगता है कि जैसे इनमें से कोई भी, ये नहीं सिर्फ जो इनको पनाह दे रहे हैं वो भी, कोई वफादार नहीं है मुल्क से। नहीं, इनमें कोई वफादार नहीं देख रहे, या तो इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए नहीं हैं कि नहीं, जिसकी इंतहा नहीं है। ये एक्सक्यूज मत दीजिए उनको। अरे ये ना दीजिए, मैंने कहा कोई जो भी, या फिर ये कि इतनी देखिए, शायद बेहिसी भाई इंतहा। जो आपकी आपके ख्याल में मुखलिस, ये केसेस अगर वापस, अगर दूसरी गवर्नमेंट आए, अल्लाह करे इमरान खान वापस आए, तो आपके ख्याल में ये वापस खुलेंगे केसेस? वो 100% खुलेंगे। आई होप सो, आई रियली हाँ, होप सो, बिकॉज़ नहीं दिस इज ऐसे टू मच। वर्क होगा डबल। देखिए अभी नैब के जो केसेस थे वो पता नहीं किसके ऊपर 8 अरब का केस है, उस 8 अरब के ऊपर जो खर्चा आया है उस केस को बनाने का, और वो जो जो भी नैब के लोग काम कर रहे थे वगैरह, 11 अरब आया है, और वो सारा खाक में मिल गया। आप बताइए, आप अब वो 8 खाक में अरब मिल गया। का केस, 11 अरब का खर्चा। अब वो जो शख्स जो मारा गया, जो FIA वाला जो मारा गया, ये बेचारा हार्ट अटैक से, जो भी सूरत है, वो शख्स ने जो इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, उसका जो कितने 10,000 पेजेस थे काल्पन, अब वो सब जाया हो गए। मतलब इन्वेस्टिगेशन जब पूरी तैयार, तो ये क्या क्या ड्रामा है कि आप इतनी, हमें नैब की जरूरत नहीं है, अगर अदालतें हिम्मत नहीं करती हमें अदालतों की जरूरत नहीं है, तो ये इनकी सैलरीज, पार्लियामेंट अगर कोई काम नहीं करी तो पार्लियामेंट के अंदर नफरी की जरूरत नहीं है। ये इतने इतने पैसे जो सैलरीज मिल रही हैं वो अवाम को दो यार, वो खुद ही चला लेंगे, जिरगा बिठा लिया करेंगे, अपना काम कर लिया करेंगे। जब तुम लोगों ने कुछ करना है, पुलिस है तो वो कुछ नहीं करती, वो उन्होंने बिठाई हुई है तो अब तो कराची में एक रेंजर्स का बंदा पकड़ा गया, ये जो हंगामे वगैरह हो रहे थे, उन्होंने एक बंदा पकड़ लिया। जी। तो अगर ये सब लोगों को तनख्वाहें आपने इस चीज की देनी है कि इन्होंने मुल्क के अगेंस्ट काम करना है, या जो भी मतलब काम ही नहीं करना, तो फिर ये इनको तनख्वाहें देने का क्या फायदा? ये सारे इदारे बंद करो, खत्म करो, घरों घर ही जाओ सारे। हाँ, और ये भी घर पे बैठे हैं, पाकिस्तान का जो सरमाया बर्बाद करने के बजाय, एक तरफ ये है कि कर्जा कैसे उतरेगा, और दूसरी तरफ जो है वो मतलब पता तो चले कौन काम कर रहे हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं, उनकी गाड़ियों के इतने खर्चे, उनके बाद में उनकी पेंशन्स लग रही हैं, फिर वो अच्छा मुल्क छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद। अरे भाई, इससे तो क्या 20 आदमी और ऐड कर लिए, और उनके भी लवाजमात सारे गवर्नमेंट पे कर रही है आए। और ये तो ऐसे वो दुनिया के दौरे कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं थी, वर्ल्ड टूर इन्होंने पाकिस्तान की देखी नहीं है। करना था। जी। और इन हालात में, ये भी इन हालात में, और जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, ये भी बिलावल भी मुसलसल बाहर है। अच्छा, उसकी तो सेहत भी अच्छी हो गई है, वो तो लगता है बहुत ही खुश है, उसको किसी ने कोई यकीन दहानी कराई हुई है कि तुमने अगला प्राइम मिनिस्टर बनना है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो पूरे पाकिस्तानियों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, सच्ची। वो एक दफा पहले कर चुके हैं जरदारी के उसमें दौर में,
फिर कर मतलब खुदकशी है। ये इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसको तो किसी तौर अव्वल तो इसको भी नहीं करना चाहिए था, जो हालात नहीं, कर दिए। नजर नहीं आता जिस तरह के सिंध के हालात इन लोगों ने रखे हुए हैं, अनलेस के वो वैसे गुलामाना जिंदगी गुजार के उनको वोट दे दे, 2-4 सीटें मिल जाएं, वरना ऐसी कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। शायद क्योंकि भाई अभी भी इनमें से देखिए, केपेबल कौन है, आप ये भी तो बताइए। इनमें से कोई भी नहीं, किसका कोई सियासी कोई भी ट्रेनिंग क्या, है, किरदार है क्या? वो- एक दौलत है इनके पास कोई की, वो भी पता नहीं कहाँ से चमक कोई निकली। भी नहीं, कोई भी नहीं है, ना कोई भी नहीं बात है, यही तो ना कह रहा हूँ बात ना। करनी आती है, ना विजन है, ना सोच है। फजूल बकवास 2-4 बातें करके और बड़ी बड़ी सी, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल बाहर जाते क्यों है अगर बात नहीं कर सकते किसी के सामने बैठ के? तो जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो तो जैसे बस अपने उसके लिए जाते, जैसे आपने कहा ना, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, पहले कभी देखा नहीं है, अब मौका लग गया है तो चलो फिर चलो। और सारा काम तो वो आर्मी चीफ ने करना होता है। चाइना उसने जाना है, किसी उसको मिलना है, डिप्लोमेट को मिलना है तो आर्मी चीफ ने मिलना है। एक बंदे की तनख्वाह रख लो, बस उसी को बिठा लो, बाकी सबको फारिग करो। बिल्कुल फारिग करो। तो देखिए, ये फायदा ही फारिग कहाँ करते हैं, ये तो और ऐड कर देते हैं भाई, मतलब ये ये तो तो वो और एक पुतली तमाशा रखा है। वो पाकिस्तान का तो सारा काम मतलब वो आर्मी चीफ ही कर रहा है एक तरह से, हमें दिखा तो यही रहे। हाँ, वो तो है बिल्कुल। असल में इनको ये गिने चुने लिफाफे वाले सहाफी मिले हुए हैं, ठीक है, आप उनको सीनियर तजज़ियाकार कहिए, आप उनके जो भी है, लेकिन मैं इन 2-4 लोगों को जो सुनता हूँ जो बहुत सीनियर हैं, मुझे तो सिवाय उसमें ड्रामेबाजी के और कुछ नजर ही नहीं आता। मैं कहता हूँ यार, तुम वाकई सीनियर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम सहाफी हो, तुम ऐसा तज्जिया कर कैसे सकते हो कि हाँ हाँ। जिसके अंदर कहीं पे कोई इंसाफ या कहीं पे कोई रियलिटी नजर नहीं आए। बगैर मतलब रियलिटी की कोई तज्जिया होता है? यानी अगर आप इमरान खान को एक तरफ कर भी दें, अगर सपोज अव्वल तो वो ऐसी मतलब एक शख्सियत है, उसकी इतनी डिवोशन, इतनी सिंसियरिटी है कि आप उसको एक तरफ नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चले कर दें। उसके बाद जो बाकी लोग हैं उन पे जब आप बात करते हैं, आपका हौसला कैसे पड़ता है कि आप इतना झूठ और इतना गंद छुपा के आप बात कर रहे हैं? मतलब इतना आप नहीं कर खुल सकते। के झूठ बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। असल में मैं तो 2-4 नाम लेने के उसमें था, लेकिन छोड़े उसका, फिर हाँ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन यही है कि देखो साहब कहते हैं, मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता हूँ, नाम ऑन साइड, लेकिन तकरीरें और उस जो कुछ हो रही है वो इन्हीं के हामी हो रही है। अरे हमें बेवकूफ समझा हुआ है, तुम क्या कह रहे हो? ये भी ठीक है, हमें बिल्कुल इतनी बिल्कुल। हाँ, नहीं है, इतनी समझ जितनी एक दो तुम लोग। सहाफियों ने ना अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, क्योंकि उनको कभी कभी ये लगता है कि अब हमारे शायद उनकी वो व्यूअरशिप खत्म हो गई होगी, क्योंकि व्यूअरशिप तो अब सारी इमरान के साथ चल रही है ना। तो वो जैसे चैनल्स की दो एक की बिल्कुल बैठ गई है व्यूअरशिप, तो बोल की और ARY की चल रही है। क्योंकि ये दिखाते हैं सारा कुछ उनका, और बाहर दुनिया अब इसकी जी हमायती है इस वक्त। तो वो फिर उन्होंने जी अपनी थोड़ी सी ना इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो थोड़ी थोड़ी इमरान खान के लिए एक आधा जुमला बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा इस तरफ लाना है इससे पहले कि देर हो जाए। मगर कुछ लोग अगर तो बहुत। अपनी रेटिंग को आप रखना है तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। हाँ, तो ये मगर कब तक इससे चलेगा? कहीं बेहतर था कि जरा होशो हवास से देख कर सोच कर, तो उससे आपकी वैल्यू बनती है हमेशा के लिए, आने के लिए भी, बाद में भी, मतलब बाद में भी तो वक्त में चलना है। और जी, खरी बात से ये कि आपका एतबार कायम रहता है। लेकिन अफसोस ना एतबार तो इन सूरत लोगों हाल ने है। कभी रखा ही नहीं, डंडे के जोर के ऊपर किया जो कुछ भी किया। आज मेरी बस आई डोंट नो ये कितने दिन और ये हुकूमत चलेगी। मेरा ख्याल है इस दफा तो कुछ ना कुछ तो फैसला होगा। अब ये नहीं पता कि इस दफा ये इन्होंने क्या क्या तलवार लटकी हुई है, ये जो नाअहल करने की, या जो कल जो 23 को है वो तो वहां से तो निकल जाएगा, फौज वो से अदालत से तो आई एम श्योर इमरान खान जो है वो निकल जाएंगे। लेकिन अब ये जो इन्होंने देखिए, जो अगर इसकी तो अदालत के वारंट फंडिंग, गले में अभी तक हड्डी फंसी हुई है उस बात की, जो भुट्टो की जो इन्होंने कर दिया था ना, एक फैसला जो दिया था जिसको जुडिशियल मर्डर के नाम से याद किया जाता है। ये अदालतों पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी हम 130 नंबर पर हैं दुनिया में। इस वक्त बड़ा शानदार मौका है अदालतों के पास कि वो इसका नंबर ऊपर ला सकते हैं, बेहतर जी जगह पे। इस वक्त डट जाए,
डट जाएं और वो पूरे उसमें शामिल हो जाएंगे कि इस वक्त इन्होंने किरदार अदा किया पाकिस्तान को बचाने में, तो अदालतों का नाम भी होगा, नंबर भी ऊपर होगा और कुछ फायदे हो जाएंगे मुल्क को। लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त भी अपना मुंह यूं लुपेट के बैठे रहे तो वो मसला मेरा ही ख्याल है खेल जो ये खेल रही है अदालत से तो ये अपना नाम ऊंचा कर लेंगे, लेकिन उस तरफ जो इलेक्शन कमीशन जो अपना फैसला जो है नहीं, इलेक्शन कमीशन के तो बस में नहीं ना, उस फैसले की वो अहमियत नहीं है जो अदालत की है। वो कह भी देंगे तो आप कोर्ट में जाएंगे उसके बाद, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ अच्छा चलिए, हाँ ये भी बात वो सही कह रही हैं। वो लोग सिर्फ वो लोग रिमार्क्स दे सकते हैं, वो लोग यानी एक पेपर लेटर तैयार कर सकते हैं, वो फैसला नहीं दे सकते, फैसला नहीं उनका हो सकता, फैसला कोर्ट करेगी, वो सिर्फ नोट्स वो नाअहल करने के बाद उसका फैसला फिर कोर्ट करेगी। जी सही कह रही हैं। असल में तो इलेक्शन कमीशन खुद नाअहल हो चुका है, क्योंकि जब उनसे कहा गया कि वो करवाएं इलेक्शन तो उन्होंने आगे से कहा हम अभी नहीं करवा सकते। भी आपका काम ही इलेक्शन करवाने, आप क्यों नहीं करवा सकते? अगर आप नहीं करवा सकते घर जाके बैठे तनख्वाही क्यों लेते हैं आप? बिल्कुल, तो क्यों लेते हैं ये बात। अभी तो जो बंदा ये कहे ना ये नहीं कर सकते, उनको बोलो भाई घर जाओ, अगर तुमसे काम नहीं होता तुम घर जाओ। हाँ बिल्कुल, ये लोग सब घर पे ही बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, और गरीबों का खून चूस रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद बाहर की दुनिया में जाके बाहर कहीं अपनी जदादे बना लेते हैं और समझते हैं कि बस कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में, कोई गलत काम नहीं। एक चीज मैंने डिफरेंस देखी है, यहाँ जब तजिया होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट बैठा होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो या कुछ हो, लेकिन अगर वो कोई गलत बात करता है तो वो फौरन फैक्ट्स को सामने ले आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो ARY हो या कोई भी टीवी हो, वो जब जब वो करते हैं फैक्ट्स को डिनाई नहीं करते वहां पर। बस मैंने ये देखा है, उन्होंने एक गलत बात कह दी, चाहे वो कराची के हवाले से हो, चाहे वो पंजाब के हवाले से हो या किसी के हवाले में, नामों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है यार तुम इतने बड़े बड़े सहाफी हो। मैं उनको गिनती नहीं अब सहाफी, वो सिर्फ मुझे नहीं पता, एक तो अच्छा उनका विजन नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि वो जो उधर के सुप्रीम कोर्ट के जज थे फॉर्मर इंडिया के, उन्होंने इधर इसके क्या नाम था, हामिद मीर की को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला था कि इमरान खान जो है, आप लोग समझते हैं कि वो एक क्रिकेटर थे, आप लोग समझते हैं कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप लोग उनको पहचाने नहीं है। और मैं बिल्कुल उनकी अल्फाज को समझती हूँ, वो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। उन्होंने कहा कि ये एक फिलोसोफर है और ये बड़े विजनरी है, इनकी जो तकरीर है आप लोगों को बार बार सुननी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे। बल्कि उनकी तकरीर को इसलिए कहा था कि इसको वो मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इनकी तकरीर को रिकॉर्ड करके वो होना चाहिए, तकरीर रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में सुनवानी चाहिए, और मैं तो इनका नाम पीस नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड करूंगा। तो जब वो ये बातें कह रहे थे तो हमारे जो सहाफी हैं उन्होंने कहा अच्छा, उनका अच्छा सुनने वाला था, यानी उनको यकीन ही नहीं आया कि अच्छा बड़ा अजीब सा था उनका, आप अगर सुने ना आपको पता चलेगा। तो उससे उनके विजन का आइडिया होता है कि ही कैन नॉट इवन कंसीव दैट, जिनके अंदर ये डेप्थ ही नहीं है तो वो क्या ये जो अभी न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक सहाफी ने जो इनके बारे में बातें की है, मुझे और ऐसे इन्होंने अपना नाम दबो लिया, मतलब इतनी नामाकूल इन्होंने बातें की है कि बच्चा भी कहेगा यार आप पागल है क्या, ये बातें करें। शायद ही हमारा टाइम काफी हो गया, ब्रेक का टाइम भी ऑलमोस्ट गुजर गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सैटरडे को भी होगी जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। लेट्स टेक अ ब्रेक।